आज ऐसा क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर पर ये वाला इमोजी इस्तेमाल किया। हैशटैग फेस पाम। मुंबई इंडियंस के लिए 48 रनों से जीत किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। और इस मैच के रिव्यू के लिए मेरे साथ गौतम गंभीर ऑन T20 टाइम आउट। हमारे एक्सपर्ट डबल जी के साथ इस रिव्यू का पहला पॉइंट अबाउट डबल पी, पोलार्ड और पंड्या शो। गौतम, रोहित शर्मा आउट हुए 17वें ओवर की पहली गेंद पर जब स्कोर था 124 और फिर आखिरी तेज गेंदों पर तूफान आया एचपी और केपी नाम का। इनिंग्स के बाकी आखिरी 3 ओवरों में 61 रन। हालांकि पंजाब के डेथ बॉलिंग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस आतंक या फिर इस तूफान को? देखिए, इसी तरीके के खिलाड़ी हैं दोनों। अगर आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे, अगर आप उनको 3 या 4 ओवर ही खेलने को देंगे तो वो इतने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लेकिन यही अगर हार्दिक पांड्या या पोलार्ड 10 ओवर के बाद बल्लेबाजी करना है तो शायद मुश्किल है उनके लिए एंकर करना। हाँ, वो 20 बॉल में 50 रन जरूर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये बोलें कि 35 बॉल में एंकर करनी है तो शायद हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किल है। इसलिए ये परफेक्ट टाइम था हार्दिक पांड्या को आने के लिए। 3 ओवर, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप जाके अंदर हर बॉल पे शॉट खेल सकते हैं। साथ में पोलार्ड अच्छे फॉर्म में थे, तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म रोहित शर्मा ने और ईशान किशन ने उनके लिए रखा था कि जिससे वो आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। प्लेटफॉर्म से वैसे तो ट्रेन निकलती गई, इस प्लेटफॉर्म से तो प्लेन टेक ऑफ हो गया। खैर, अब बात करते हैं उसकी जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर ने ये किया ट्विटर पर। मतलब आखिरी ओवर पोलार्ड और पंड्या जोन में और बेचारे इनएक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को बॉल थमाई गई। उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ये वो इमोशन अब पूरे पंजाब के थे। गौतम भाई, डेथ बॉलिंग ने फिर फंसाया पंजाब को। देखिए, अगर आप 5 ही गेंदबाजों के साथ उतरेंगे और जिसमें आप अपने मेन स्ट्राइक बॉलर को, जिसको आपने 8.5 करोड़ रुपए दिए ऑप्शन में, उसको 13वें ओवर में खत्म करवा देंगे उसका स्पेल, और आप एक और स्पिनर को पोलार्ड और पांड्या के सामने आखिरी ओवर डलवाएंगे, तो फिर यही चीजें होंगी। फॉर्चुनेट ये कि सिर्फ 4 ही छक्के लगे, क्योंकि अगर पहला बॉल सही टप्पे पे गिर गया गुड लक, नहीं तो उसपे भी 6 छक्के भी लग सकते थे अगर यॉर्कर ना गिरती तो पहली बॉल, और उसमें से 4 छक्के लगे, 1 चौका लगा। तो अगर आप इस तरीके की ऑप्शन के साथ उतरेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ और अपना आखिरी ओवर आप ऑफ स्पिनर को देंगे, तो फिर आप यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आखिरी ओवर में 30, 28, 30 रन इतने ही जाएं। बस ये बहुत ही मुझे लगता है कि खराब अंडरस्टैंडिंग भी थी और खराब बिल्कुल सोच भी थी। हैशटैग बेरहमी, खासकर उन आखिरी 3 ओवरों में। लेकिन इस रिव्यू का तीसरा पॉइंट राहुल चहर के वो 9 डॉट बॉल्स। केएल राहुल और मैक्सवेल को भी उन्होंने आउट किया। लेकिन गौतम, हालांकि जब जेब में 191 रन हो तो जाहिर बात है कि किसी भी गेंदबाज की हिम्मत दुगनी हो जाती है। जिस अंदाज में राहुल चहर आज टॉस अप कर रहे थे, कंट्रोल गजब का था। जो उनकी टैक्टिक्स थी मैक्सवेल और केएल राहुल के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपके पास जब 190 रन बोर्ड पे हो तो आप टॉस कर सकते हैं, आप फ्लाइट कर सकते हैं, आप विकेट्स के लिए जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लेग स्पिनर की तरह लेग पे गेंदबाजी करें। स्पिनर को स्पिनर की तरह ही गेंदबाजी करनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा होता है कि स्पिनर मीडियम पेसर की तरह गेंदबाजी करता है और फिर आप सिर्फ डिफेंसिव माइंडसेट से गेंदबाजी करते हैं। राहुल चहर की ये खासियत है कि आप अगर उनको 4 ओवर में 40 रन मार भी देंगे और वो विकेट्स लेने के लिए जाते हैं, अगर वो आपको 2 विकेट्स दिला भी देते हैं, वो असली आपकी स्ट्रेंथ है। आप ये मत सोचिए कि मैंने 4 ओवर में 30 रन देने, आप ये सोचिए आप 4 ओवर में 40 रन दें लेकिन 2 विकेट लेके दें कैप्टन को, उससे ही आपकी टीम को फायदा होगा, 4 ओवर में 30 रन से नहीं। आज हमने देखा कि एंड में 3 ओवर में 60 रन भी बन सकते हैं अगर विकेट साथ में हो। यही अगर आपके स्पिनर ने के गौतम ने शुरू में खत्म करके 2 आउट किए होते तो शायद इस तरीके का टोटल नहीं बनता। तो स्पिनर का काम है विकेट्स लेना और स्पिनर का काम है स्पिनर की तरह गेंदबाजी करना, और ये खासियत है राहुल चहर की। रोहित शर्मा ने आज एक और अटैकिंग मूव किया, कृणाल पंड्या से पावर प्ले में करा दी और ऐसा लगा कि उन्होंने अपने कैप्टन के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। आपकी असेसमेंट क्या थी कृणाल पंड्या की परफॉर्मेंस की आज? ये बहुत अच्छा मूव था, और अगर आप देखें अभी तक उनका टूर्नामेंट इतना अच्छा गया नहीं है, चाहे वो गेंद से हो चाहे वो बल्ले से हो, लेकिन आपको कई बार अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको हमेशा बचा के ही खिला सकते हैं। आज आपने पहले छोर में उनको गेंद दी, उन्होंने डिलीवर करके दिया, तो इस बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग में भी फर्क पड़ेगा। शायद यहाँ से उनका टूर्नामेंट किक स्टार्ट होगा। अभी तक आपने उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी, बैटिंग में कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देखी, लेकिन आगे जाके ज़रूर इधर से बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। राइट, इस रिव्यू का चौथा पॉइंट पुराने बुमराह की वापसी। साई ऑफ रिलीफ मुंबई में 4 ओवर 18 रन दिए, 2 विकेटें ली। बुमराह ने जिस अंदाज में वो पहला विकेट लिया मयंक अग्रवाल का, मुंबई फैंस के दिमाग में बत्ती जली कि चलो भाई हमारा लड़का आखिरकार उनको रिदम मिल चुका है। एज एन एक्सपर्ट, क्या आप ऐसे डिसमिसल्स को देखकर असेस करेंगे या फिर पूरे स्पेल को देखेंगे? आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर क्या लगा बुमराह का स्पेल देखकर? वो असली रंग आ गया, वो रिदम आ गया आपके हिसाब से?
देखिए वो असली रिदम तो पिछले मैच में भी आ गया था, वो सिर्फ एबी डिविलियर्स की ब्रिलियंस थी। अगर आप देखें तो आज अगर आप गेंदबाजी देखें तो उसी तरीके की गेंदबाजी उन्होंने आरसीबी के खिलाफ भी करी थी। अगर एक स्पेशल प्लेयर अगर आपको बढ़िया गेंदों पे चौके छक्के लगा सकता है तो वो उसकी ब्रिलियंस। कई बार आपको बैट्समैन को भी उसके स्किल के लिए अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आज अगर आप देखिए जसप्रीत बुमराह के पास रन थे 190, तो वो लेकिन जिस तरीके के रिदम में नजर आए वो पिछले गेम में भी उसी तरीके के रिदम में नजर आए थे। तो मुंबई इंडियंस को मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह से जो भी वो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी करेंगे। अगर वो नई गेंद से गेंदबाजी करते तो शायद और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि आपको ऊपर से अगर वो विकेट दिला के दे दे तो शायद इतने प्रेशर में आपके बाकी गेंदबाज आएंगे नहीं। तो मैं देखना चाहूंगा कि आगे आने वाले मैचेस में वो नई गेंद से गेंदबाजी करें। लेकिन क्या सोच हो सकती है रोहित शर्मा की इन्हें पहला ओवर या दूसरा ओवर ना कराने में? जेम्स पैटिंसन, क्योंकि जेम्स पैटिंसन बढ़िया डेथ बॉलर नहीं है। और अगर आप इसलिए देखिए, सबसे आसान ओवर अगर T20 क्रिकेट में कोई है तो वो पहला और दूसरा ओवर है, जब बल्लेबाज सेट हो रहे होते हैं। और सबसे मुश्किल ओवर है पांचवा और छठा ओवर, अगर विकेट ना खोई। तो अगर आप कोई गेंदबाज पांचवा या छठा ओवर डाल रहे हैं मतलब वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। इसलिए शायद जेम्स पैटिंसन अगर बढ़िया डेथ बॉलर हो तो अब जसप्रीत बुमराह को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। जेम्स पैटिंसन नई गेंद से बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को बेटर डेथ बॉलर बना लें तो शायद मुंबई का अटैक और ज़्यादा बेहतरीन होता चला जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पांचवा या छठा ओवर डालने की, पावर प्ले में, फिर डेथ में गेंदबाजी करने की। तो जब आप बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स डाल रहे हो तो कई बार आपके दिन अच्छा भी होता है, कई बार आपका दिन खराब भी होता है। जो ओवर्स जेम्स पैटिंसन डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 ओवर में 30-32 रन देके निकल जाएंगे, उनके फिगर्स आपको हमेशा अच्छे नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह क्योंकि इंपॉर्टेंट ओवर्स डालते हैं, कई बार आप उनकी मैच चेंजर भी हो सकता है और कई बार आप उनके परफॉर्मेंस से देख के ये कह सकते हैं कि ये आज उनका दिन खराब था। लेकिन ये देखना जरूरी है कि सबसे मुश्किल ओवर पूरी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप में कौन डालता है, वो जसप्रीत बुमराह ही। रोहित शर्मा को बहुत कुछ सोचना है, अभी टूर्नामेंट काफी बाकी है, लीग स्टेज में 10 और मैच बचे हैं, लेकिन जब संयम उनके साथ हो तो ऐसा लग रहा है कि जब ठंडा दिमाग हो तो अच्छे फैसले हो ही पाएंगे। रोहित शर्मा का संयम, हिटमैन का संयम, आज उन्होंने 5000 आईपीएल रनों का आंकड़ा पार किया, 38वीं आईपीएल हाफ सेंचुरी। और एक मैच के दौरान एक टेलीविजन पर एक पोल चल रहा था, हु इज द मोर कंप्लीट T20 बैट्समैन, रोहित शर्मा या केएल राहुल? क्या रोहित शर्मा ने खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया ओपन एंड शॉट के हिसाब के लिए? नहीं, केएल राहुल एट द मोमेंट इस आईपीएल में। देखिए मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा और जोस बटलर मुश्किल है दोनों को डिसाइड करना, लेकिन अगर आप सिर्फ इस आईपीएल की बात करते हैं, इस आईपीएल में केएल राहुल हैंड्स डाउन। क्योंकि देखिए एक बल्लेबाज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रोहित शर्मा के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है जितना केएल राहुल के ऊपर है। चाहे दोनों कप्तानी करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का बॉलिंग अटैक देखिए और केएल राहुल का बॉलिंग अटैक देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। उसके बावजूद इतनी कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी करना, रन बनाना, यही बॉलिंग अटैक अगर रोहित शर्मा को दिया गया हो तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत दबाव होगा। उस दबाव में आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, तो इस टूर्नामेंट में मेरे को लगता है कि केएल राहुल बेहतर है रोहित शर्मा से, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में लॉन्जिटिविटी के हिसाब से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से रोहित शर्मा और जोस बटलर T20 में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। लेकिन आज के 6 ओवर शुरुआती अच्छे नहीं रहे थे, तो रोहित शर्मा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली उसमें से क्या सीख है बाकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए? देखिए रोहित शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट है 15-16 ओवर खेलना, क्योंकि उनके पास फायर पावर है। और रोहित शर्मा अगर 17-18 ओवर तक खेलेंगे तो वो अपने 80, 90 और 100 रन भी बना सकते हैं। इस तरीके की उनके पास एबिलिटी है। कई बार वो जल्दी कर देते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह अगर बल्लेबाजी करेंगे, 15 ओवर तक खेलेंगे, तो कारण, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या जो आज उन्होंने किया वो बहुत और टीमों के खिलाफ भी कर सकते हैं। आज कैप्टन नॉक खेला रोहित शर्मा ने, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस की बहुत बड़ी जीत, और उस जीत की बदौलत मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर। 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, और आज इस 48 रनों की जीत की बदौलत उनका नेट रन रेट +1.094 जो दिल्ली कैपिटल्स से काफी आगे है। और गौतम, हम सबको याद है पिछले सीजन क्या हुआ था, 3 टीमें 12 पॉइंट्स पर थी, लेकिन एक ही टीम क्वालिफाई कर पाई थी। क्या टीमें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचती है या फिर अभी इट्स टू अर्ली इन द टूर्नामेंट? देखिए आपको 7 और 8 मैच जीतने तो जरूरी है। अगर आप 7 मैच नहीं जीतेंगे तो फिर आप सिर्फ रन के बारे में ही सोचते चले जाएंगे। और इतना जल्दी कंपटीशन में अभी 4 मैच में, कई टीमों के 3 मैच में, आप अगर अभी से रन रेट के बारे में तब सोचते हैं जब आप सारी उम्मीद छोड़ चुके हो। आप सोच रहे हो कि कहीं 120 में ऑल आउट होने से बेटर ये है कि आप 140, 150 बना दीजिए। लेकिन जब आप 200 भी चेस करने जाते हैं तो अभी कोशिश करते हैं कि मैं 200 चेस करूं। लेकिन एक स्टेज जब ऐसी आती है 15-16 ओवर के बाद, आप कहते हैं जितने भी बन जाए उतना बेहतर है।
तो 7 मैच जीतने तो मिनिमम 8 जीत जाए तो आप थ्रू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चैंपियन टीम्स होती हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, मैंने अपने 7 साल की कप्तानी में कभी भी नेट रन रेट के बारे में ना कभी डिस्कस किया और ना कभी सोचा, कभी भी नहीं। और चाहे इसका हमारे को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। एक बार हम शायद पॉइंट कुछ उससे रह गए थे, आरसीबी क्वालिफाई कर गई थी एक साल प्लेऑफ में, लेकिन उसमें कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था कि चैंपियन टीम को 8 या 9 मैच जीतने चाहिए। अगर वो जेन्युइन अपने आप को चैंपियन कंटेंडर्स या विनर्स एज वन ऑफ द फेवरेट्स अगर वो देखते हैं इस टूर्नामेंट में। अगर आप सिर्फ रन रेट के बारे में सोचेंगे, मैं 7 मैच जीत जाऊँ, मैं रन रेट से पहुंच जाऊँ प्लेऑफ में, तो उसमें ना कोई मोमेंटम लेके जाते हैं ना कोई कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। तो इसलिए टीम्स को पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 8 मैच जीतें। अगर एक बार ये मैच आपके हाथ से निकल ही गया, आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, तो वो जो 10, 12, 15 रन एक्स्ट्रा आपके बन जाते हैं, शायद वो आपको बाद में कभी यूजफुल हो जाए एंड ऑफ द टूर्नामेंट में। लेकिन वो तरीका है नहीं खेलने का, टू बी ऑनेस्ट। खेलने का तरीका ये है कि आप 8-9 मैचेस जीतें। राइट, डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस भाई चैंपियंस की तरह खेलना चाहेंगे, भूल जाइए नेट रन रेट को, मुकाबले जीतिए और पहुंच जाइए टॉप 4 में। लेकिन अब इसके बाद वो जाएंगे शारजा, अगला मुकाबला रविवार को शारजा में पोलार्ड खेलेंगे, पंड्या खेलेंगे, सनराइजर्स के खिलाफ छोटा ग्राउंड, बड़ा स्कोर होने की पूरी संभावना, और किंग्स 11 का मुकाबला उसी दिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दुबई में। लेकिन आज गौतम अच्छा लगा इस बात को देखकर कि आप बाकी दिनों से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आज की आपकी ट्रेडमार्क सिग्नेचर स्माइल किस खिलाड़ी के नाम, बिफोर वी रैप अप? कारण पोलार्ड, क्योंकि 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए, और यही हम बात करते हैं कि कारण पोलार्ड को 5 नंबर से नीचे बल्लेबाजी करने नहीं आना चाहिए। राइट, हम हर मुकाबले में हर शो पर कोई ना कोई वजह ढूंढेंगे गौतम को मुस्कुराने के लिए। लेकिन फॉर नाउ थैंक यू सो मच गौतम, दैट्स इट ऑन T20 टाइम आउट ऑन ESPN क्रिक इन्फो। रिव्यूज और रिव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा।